Yeah, good afternoon, everyone. Today we are going to start another chapter, new chapter rather, that is ecology, ecosystem and society. And sociology of environment is the main subject. और इसमें सबसे पहले जो तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं इंटरवाइंडेड है, इंटरवोवन है, और इसमें से हम सबसे पहले इकोलॉजी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। और हालांकि ये बोलना बहुत मुश्किल है कि इकोलॉजी पे ही हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम भी साथ में शब्द आएगा, इकोसिस्टम भी आएगा और साथ में सोसाइटी के साथ जो उसका रिलेशन है बाद में उसको देखने की कोशिश करेंगे। परंतु स्टार्टिंग में वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप, रादर थ्योरेटिकल रिलेशनशिप, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थ्री कांसेप्ट एट ए टाइम। कि जब तक इनको तीनों को हम इकट्ठे नहीं लेंगे तो शायद हम इकट्ठे से इसको सही से नहीं समझ पाएंगे। इसको सही से समझने के लिए हमें एक जो स्कीम इसकी बनाई हुई है, सिस्टमैटिक स्कीम, जिसको फॉलो करके हम इसको साइंटिफिकली समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसका इकोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, किसे कहते हैं इकोलॉजी। सेकेंड, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन इकोलॉजी की देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या होते हैं वो देखेंगे। देन कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पे आएंगे, इकोसिस्टम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या हैं वो देखेंगे। फिर इकोलॉजी ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, और अंत में तीनों के बीच में इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो सोसाइटी मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि सोसाइटी हम पढ़ते आए हैं और इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है, परंतु इसके अंत में तीनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटरवोवन है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान रहेगा दैट विल बी ऑन दिस इकोलॉजी, द कंसेप्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी जैसे शब्द से ही लगता है, जैसे सोशियोलॉजी है, ओ ओलॉजी रादर लॉजी जो शब्द है जहां भी होगा वो कहीं ना कहीं हम साइंस की, उसके संदर्भ में साइंस की बात हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो यहाँ इको प्लस लॉजी दो शब्द हैं, और इको मीन परिस्थिति, रादर जो इकोसिस्टम होता है उससे निकला हुआ इकोस करके शब्द है। लेटेस्ट स्टेज पे हम उसमें आएंगे। पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसका जो आरंभ हुआ था, इन शब्दों का क्यों हुआ होगा, उसके थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और उसको देखने के लिए हमें वहीं पुराने टाइम में फिर जाना पड़ेगा, इतिहास इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इतिहास को देखने की कोशिश करें तो हमें ये ज्ञात होता है कि जब न्यूलिथिक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था, जब नवपाषाण काल का युग था, उस समय से मानवीय इतिहास में मानवीय विकास के जो पद चिन्ह है, रादर जो फुटप्रिंट्स हैं, उनको देखा जा सकता है। उससे पहले शायद इतना ना विकास था, ना ही शायद कोई ऐसी चीज रही होगी, परंतु जैसे ही हम नवपाषाण काल में पहुंचते हैं, पूर्व पाषाण काल से, तो वहां चाहे वो हमारा दराती का आविष्कार था, चाहे वो पहिए का आविष्कार था, चाहे वो आग का आविष्कार था, चाहे वो पत्थरों के हमने छोटे छोटे औजार बनाना आरंभ किए, ये सारे छोटे छोटे जो इंटरवेंशंस हमारे थे, इन इंटरवेंशंस ने हमें क्या कर दिया, हमें क्या दे दिया, कम से कम एक नया इनसाइट दिया, इनसाइट इन लाइफ। इनसाइट इन लाइफ आई मीन कि एक ऐसा एक विचार दे दिया कि ये चीज भी ऐसे यूज की जा सकती है, ये अति महत्वपूर्ण चीज है, और ये चीज ऐसे यूज की जा सकती है, इट मीन्स अ लॉट। और ये जो इंटरवेंशन था, ये जो सोच थी, इस सोच ने क्या कर दिया, हमें आगे जो तरक्की के जो रास्ते थे उस पर हमें अग्रसर कर दिया। और जब उस पर अग्रसर किया तो इंसान ने उसी श्रृंखला में, जब क्योंकि समझ आ गई कि हमने इनको कैसे बनाना है, इनको कैसे यूज करना है, तो उसी के साथ ये भी समझ उसे आने लगी कि हमने अपनी सराउंडिंग को कैसे समझना है, जहां हम रहते थे, सराउंडिंग को हमने कैसे समझना। और सराउंडिंग को समझने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स ही होता है। तो उसी को समझने का जो सिस्टम था, इन्वायरमेंट तो एक लार्ज टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, तो उसी तरह से अपने सराउंडिंग को समझने की हमने बात की।
और प्रैक्टिकली अगर देखने की कोशिश करें तो इन्वायरमेंट को समझने की हमने बात की, और उसी तरह से प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो एवोल्यूशन जो उद्विकास की प्रक्रिया थी उसको हमने समझने की बात की और उसका हम हिस्सा बने, और जैसे उसका हिस्सा बने तो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। रादर वो जो नेचुरल फोर्सेस थी खास करके उन्होंने हमें जिंदा रखा। और यहाँ जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो कंसेप्ट था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से लिया गया था, और चार्ल्स डार्विन ने यही कहा था जो योग्य व्यक्ति ही जी सकता है। व्यक्ति का मतलब यहाँ क्या था, योग्य स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि योग्य है जीने के वही जिएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने 18वीं सेंचुरी में कहा था। तो जब उन्होंने ये कहा तो अपने सराउंडिंग्स में जितना फ्लोरा और फोना था, जितना भी फ्लोरा फोना था, उस फ्लोरा फोना को समझने की सबसे पहले उसने कोशिश की, और फिर उसी समझ में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ लेटेस्ट स्टेज पे आके, और धीरे धीरे इस तरह से करते करते नेचर को हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, अपने सराउंडिंग को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि जिससे कि हमारा जीवन और सुखमय बन सके, सुखद बन सके, सुखमय बन सके, और अपने जीवन को हमने अलग तरीके से लेने की कोशिश की। और जब अलग तरीके से लेने की कोशिश की तो ऐसी फोर्सेस जो कि नेचर की फोर्सेस थी उन्हें हमने डायरेक्ट कर दिया, हमें उनको कंट्रोल कर दिया, और उनको हमने कंट्रोल करते करते हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमें आज उनको कनकर, उनको विजित, उनको जीतने तक की हमारे अंदर लालसा आ गई, और आज हम मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। धरती को जीत लिया, अब मंगल पे जाने की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ जो है बहुत ही कम शब्दों में अगर ये देखने की कोशिश करें तो इससे ही जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट हमारे पास, हमारे सामने आता है, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द जो आइकोस से निकला हुआ है, आइकोस का मतलब हैबिटेट होता है, हैबिटेट का वैज्ञानिक अध्ययन, हैबिटेट चाहे वो इंसान का था या चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, उसका अध्ययन जो इकोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी में इंटरचेंजेबली इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, देखने की बहुत कम शब्दों में कोशिश करें तो ये होगा, इकोलॉजी जो है, साइंस ऑफ इकोलॉजी, ये हिस्ट्री में समय के साथ जो है बदली है, एवोल्यूशन उद्विकास की प्रक्रिया में समय के साथ बदली है। जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन मींस एनी डेवलपमेंट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के इंटरवेंशन के बिना जो भी डेवलपमेंट होती है उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, और जहां मानव हस्तक्षेप करता है वो डेवलपमेंट कहलाती है, वो विकास कहलाता है कि वो इंसान जिसको करता है। यहाँ क्या होगा कि यहाँ एवोल्यूशन में ये जो था, ये शब्द जो देखने को हमें मिला, और इसका रेफरेंस हमें कहीं ना कहीं जो हमारे क्लासिकल राइटर हुए हैं, चाहे अरिस्टोटल था चाहे प्लेटो था, उनके राइटिंग्स में भी कहीं ना कहीं इकोलॉजी शब्द का जो विवेचन है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से करते हुए पहली बार जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन जीव विज्ञानी, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, पहली बार शब्द का प्रयोग किया, और जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी, रादर, जिसका मतलब है इको में, इको जो शब्द है वो ग्रीक शब्द आइकोस से निकला हुआ है, ओइकोस, OIKOS, ओइकोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्लेस, हाउस, और प्लेस वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं, उसका चाहे घर है, हैबिटेट है, चाहे वो स्थान जहां हम रहते हैं। और लोगस, एज यू नो वेरी वेल, इट मींस स्टडी, इट मींस इकोलॉजी, सिंपल शब्दों में कहें इकोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। क्या मतलब हो गया इसका, कि जो जहां आवास में, हैबिटेट में रहने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, एक अपने घर में रहने वाला, अपने स्थान विशेष में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी जो है मेनली बायोलॉजिकल कनेटेशन है, बायोलॉजिकल जीव विज्ञान का शब्द है ये, और इसे, इस जीव विज्ञान की शब्द को समाज में सोशल इकोलॉजी की तरह कैसे लिया है उसको अगले स्टेज पे हम आएंगे।
और इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जैविक जो भी सावयव होते हैं, जैविक जिसमें जान है, उनका प्रोसेस है, लैंड का प्रोसेस है, वाटर का प्रोसेस है, और इस तरह से ये एक साइंटिफिक स्टडी है। इकोलॉजी ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ interactive study of living interrelationship between living organism and environment. Interactive study of living organism and environment, repeating again and again. इसलिए ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है that determine distribution and abundance of organism. In short, it is a scientific study of interactive relationship between living organism and environment. ये हमने दिमाग में रखना है, ये हमने ध्यान में रखना है। Ecology is nothing but it is an interactive study between living organism and environment. Interactive study between living organism and environment. Living organism जो जीवित, जो सावयव है, उसका environment के साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। इसके 2-3 ही डेफिनेशन है, वही आपको देखनी पड़ेंगी, और डेफिनेशंस की ज्यादा है नहीं। तो इकोलॉजी जो है टोटलिटी ऑफ पैटर्न है, टोटलिटी ऑफ पैटर्न, संपूर्णता का नाम है। वो पैटर्न रिलेशनशिप का पैटर्न जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है, उसका टोटल पैटर्न का नाम है। हैकल ने ही कहा है इकोलॉजी इज अ साइंस बिटवीन साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इस तरह से टाइलर ने भी ऐसी ही बात की है। टाइलर ने भी ये कहने की कोशिश की कि इकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑल द रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर ऑल एनवायरनमेंट। सभी तरह के एनवायरनमेंट का, सभी जीवों का, सभी तरह के एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसका अध्ययन है। तो बहुत कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी इज इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ interactive relationship between living organism and environment, and it is imperative to understand, ये बहुत जरूरी है समझना, to understand the different concept of ecology, different aspect of ecology, जो कि इंसान के जीवन को, रादर एक ऑर्गेनिज्म के जीवन को जो डिसाइड करते हैं, वो कंपोनेंट जो उसको डिटरमाइन करते हैं, उन सब का अध्ययन करना, उनको समझना बहुत जरूरी है। Hence it becomes, ecology becomes multidisciplinary type of science, एक अलग तरह का बहु आयामी तरह का एक के विज्ञान की शाखा बन जाती है, ज्ञान की शाखा, और जिसमें हाईएस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है धरती पर, उनका अध्ययन, और साथ में माइक्रोब्स का अध्ययन, जो अमीबा से लेके जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसकी कई ब्रांचेस हैं, कई ब्रांचेस आज के समय में देखने को मिलती है। इन्वायरमेंट जैसे इकोलॉजी है, और उसके साथ साथ जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, मेट्रोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जेनेटिक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इवन कंप्यूटर साइंस में भी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो वो किया जाता है। इकोलॉजिस्ट जो है वो लाइफ प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्शन, ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा है, उन सब का वो अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को, खास करके जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसका अध्ययन करने की वो बात करते हैं। इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का और इंसान का, उसका ये वैज्ञानिक अध्ययन है, बहुत कम शब्दों में कहें तो। अगर इसकी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो एक और शब्द इसके साथ आएगा, जब तक सबको नहीं समझेंगे तब तक इकोलॉजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और शब्द क्या है? दैट इज इकोसिस्टम। वहां इकोलॉजी था, लॉजी में लॉगस वर्ड आया था, जो कि लैटिन वर्ड है। लॉगस का मतलब था स्टडी, परंतु स्टडी किसकी करनी है हमने, तो उसके लिए एक शब्द और आएगा हमारे यहाँ, इकोसिस्टम। इको, वही इको का मतलब वही ग्रीक वर्ड आइकोस से निकला हुआ, या आइकोस से निकला हुआ शब्द, जिसका अर्थ होता है हैबिटेट, या वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनिज्म जहां रहता है, उसका अध्ययन।
तो यहाँ इको प्लस सिस्टम, दो शब्द यहाँ आएंगे। अब सिस्टम आएगा, सिस्टम मैंने व्यवस्था, व्यवस्था मैंने हमारा जो रहने की जो व्यवस्था हमारी है, रहने की आई मीन कि उस पर्टिकुलर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म की जो व्यवस्था है जहां वो रहता है, उसका पूरा का पूरा व्यवस्था, उस व्यवस्था में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा। यहाँ अति महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम मैंने कि वो कैसे जिंदा रहता है, वो बहुत ज्यादा यहाँ मैटर करेगा। और यहाँ उसका जो इन्वायरमेंट है, रादर उसकी सराउंडिंग जो है, जो एक सिस्टम को बनाती है पूरे, उसमें हवा भी है, पानी भी है, मिनरल भी है, सॉइल भी है, सब कुछ, सब कुछ वो सारे का सारा जो उसको बनाती है, जो उसको बनाती है वो सारा का सारा इसमें रहेगा। और उसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसा नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, आई एम रिपीटिंग, नेटवर्क है पूरा ये नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, अमंग ऑर्गेनिज्म मैंने ऑर्गेनिज्म के बीच में ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ और जो भी स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेसेस हैं इस प्लेनेट पे, जो कुछ भी है उसके साथ उसका इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। और को उस सिस्टम, उस नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को चलाते कैसे हैं, वो चलता कैसे है, उसका सिस्टम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म क्या है, चलता कैसे है, ये हम सब का सब इकोसिस्टम में देखते हैं। और इकोसिस्टम में सिंपल शब्दों में क्या होगा, एनर्जी, वाटर, नाइट्रोजन, सॉइल, माइग्रेशन, सॉइल, मिनरल, सारे के सारे वाइटिक एज वेल एज अवाइटिक कंपोनेंट्स, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, उन सब का विवेचन इसमें रहता है। और उसको सबको देखने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, आई मीन कि ये जो भी कंपोनेंट हैं, चाहे वाईटी के चाहे एवाईटी कंपोनेंट्स हैं, वो इकोसिस्टम में एक दूसरे की संरचना को और उसके अस्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो से कैसे रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा। जो सेवा वो देता है, सेवा क्या देता है, हर इकोसिस्टम की अपनी अपनी सेवा जो है वो देने की प्रक्रिया है। और उस सेवा जो वो देता है उसके आधार पर इसे रेगुलेशन के लिए इसको किया जाता है, तब वो एक सिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन पीपल, लोग उससे कैसा लेते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट का जो है वो ये सजेस्ट करता है हमें कि इंसान को, जो भी एंड यूजर है, इंसान ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म उसके एंड यूजर हैं। एंड यूजर कौन हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और भेड़ बकरियां भी हो सकती है, कोई भी, एनीवन हूसोएवर इज लिविंग, उसमें चींटियां भी हैं, हूसोएवर इज लिविंग, दे आर जस्ट यूजिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। मैं पिछले कोई 10 साल पहले मैंने एक देवदार का पेड़ लिया, हमारी जो टीडी राइट्स हमें मिले हुए हैं उसमें मैं वहां चला गया, फिर उस पेड़ को देखा तो जंगल में मुझे कई ऐसे पेड़ मिले, तब तक मुझे पता नहीं था कि इसके इकोसिस्टम सर्विसेज ये होती हैं। कई पेड़ मिले, मेरे साथ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे और ऑफिशियल्स भी थे। तो आरओ साहब को मैंने पूछा कि आरओ साहब आपने जो ये पेड़ पड़े हुए हैं कितने सारे, आप इनको क्यों नहीं यहाँ जंगल को क्या बोलते हैं क्लियर क्यों नहीं करवा देते, उसमें सब में कीड़े मकोड़े पड़े हुए सारे, मैंने सारा खा गए, देखो सड़ गए। तो आरओ साहब जो है आगे से हंसने लगे और मुझे बोलते हैं कि सर आप बनते तो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट हैं और आपने बोला थ्योरी में पढ़ा है, हमने बोला हम जीते हैं यहाँ के, हम यहाँ के जीते हैं। तो ये अगर हमने ये पेड़ उठा दिया यहाँ से तो ये जो कीड़े मकोड़े ये क्या खाएंगे, ये कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे। आई वॉज टर्न टू लिसन टू हिम, और जब उनको सुना मैंने, तो सुनने के बाद जो मुझे लगा कि डेफिनेटली इकोसिस्टम सर्विसेज जो है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रोल होता है जो कि वो प्ले करते हैं, और उन्हीं और रोल को देखते हुए हम इकोसिस्टम सर्विस को रेगुलेट करने की हम कोशिश करते हैं और उनको हम डिटरमाइन करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से तो ऑल इंडिविजुअल स्पीसीज,
ऑल इंडिविजुअल स्पीसीज नेचुरल सेटिंग में जितनी भी इंडिविजुअल स्पीसीज हैं वो सारी की सारी इंडिविजुअल स्पीसीज क्या करती हैं, कोई ना कोई इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। और जब वो सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं तो वो कोई ना कोई उसका एक रेगुलेशन है मैनेज करने का, रेगुलेशन है मैनेज करने का, और उस रेगुलेशन को वो उसमें वहां उसको यूज किया जाता है। तो बहुत ही कम शब्दों में अगर देखने की कोशिश करें तो इकोसिस्टम इज जस्ट ए नेम ऑफ कम्युनिटी, is a name of community of plants, animals interacting with each other in a given area, and also with the non-living environment, non-living environmental components all। और उसमें और क्या होगा कि इकोसिस्टम जो है that is related to the way that all these different organisms live in close proximity of each other and they interact with each other in a way or another. We can say it is ecosystem simply means we are interacting with each other. All components are of environment, viotic as well as abiotic, they are interacting with each other in a system, and system in a such way they are interacting that every component of this environment, rather this ecosystem, is dependent and interdependent on each other। इस तरह से जो रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी है, आदान प्रदान का जो संबंध है, उसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। और ये जो इनका जुड़ाव है वो जुड़ाव पूरी तरह से एक दूसरे को फूड चेन के थ्रू एक दूसरे को वो असिस्ट करता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल दोबारा से इसको लेने की फिर कोशिश करेंगे।